झालावाड़ नगर ने इतिहास में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान समय में यहाँ की नारी शक्ति भी किसी से पीछे नहीं है। आइए मिलिए एक स्टार लेडी श्रीमती उज्ज्वला कानोड़े से। ये झालावाड़ के आनंद विहार निवासी एक साधारण गृहिणी है। इनके पति एक डॉक्टर है और इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इन्होंने वर्ष 2018 में साइकिल चलाना शुरू किया था और ये अब तक 40,000 किलोमीटर साइकिल चला चुकी हैं। आइए इनके घर चलकर इनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे संभव हुआ। नमस्ते सर। आपको साइकिलिंग की प्रेरणा कहाँ से मिली? 2018 में एक इवेंट होने वाला था। यहाँ से कोलवी गुफा तक साइकिलिंग रैली होने वाली थी। सोनी सर करवा रहे थे उसको। तो काफ़ी सारे जेंट्स को मैं चलाते देखती थी, तो मुझे लगा कि यार ये चलाते तो मैं क्यों नहीं चलाऊँ। फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि मुझे साइकिल ला के दो। फिर वो साइकिल यहाँ से घर लाई और मेरे बस की तो बात नहीं है बाबा साइकिलिंग करना, क्योंकि थोड़ी ओवर वेट थी, 70 kg वेट था मेरा। फिर दूसरे दिन पेपर में इन लोगों को साइकिलिंग करते देखा कलेक्टर सर के साथ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये चला सकते तो मैं क्यों नहीं। फिर साइकिल निकाली, फिर फव्वारे तक गई, वहाँ से फिर लौट के आई, रख दी कि नहीं मेरे बस की नहीं। ऐसे 2-3 दिन किया और फिर मैंने सोचा कि करते अपन कर सकते हैं। वैसे ही धीरे धीरे फिर वो प्रैक्टिस करती रही और फिर निकल पड़ी मेरी साइकिल। अब आपकी साइकिलिंग की रोज की दिनचर्या कैसी है? सर सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, बच्चे का टिफ़िन तैयार करती हूँ, उसकी पूरी तैयारी करके फिर 5:30 पौने 6 बजे मैं घर से रवाना हो जाती हूँ। अकेले? हाँ जी, सोलो राइडर्स हूँ, मैं अकेली ही जाती हूँ। झालावाड़ से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में मैं अपनी साइकिलिंग कंप्लीट करती हूँ। डर नहीं लगा कभी आपको? नहीं सर, नहीं लगा। आपके परिवार की आपकी इस रुचि के बारे में क्या विचार है? सर पहली बार उन्होंने सुना कि मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की है तो सबको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि साइकिलिंग से मेरा पहले से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, रिश्ता नहीं था। और अचानक मैं 100 के लिए चल पड़ी तो सबको आश्चर्य हुआ और सबको खुशी भी इतनी हुई। परिवार के और भी सदस्य हैं, जैसे मेरे सास ससुर है, तो उनको तो यकीन ही नहीं हुआ कि 100 किलोमीटर चली गई। सबके फ़ोन आने लग गए। मोटिवेशन सबका मिला है मुझे, और हस्बैंड का तो हमेशा मिलता है और आगे भी मिलेगा। साइकिलिंग के क्षेत्र में अभी तक आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही है? सर 2019 में मुझे और 22 में मुझे जिला प्रशासन से सम्मानित हुई हूँ। ग्लोबल एक्सेलेंसी अवार्ड मुझे मिला है। साइकिल ट्रॉट्स का अवार्ड मुझे मिला है, जो मुझे पिछले साल मैंने 19,000 किलोमीटर साइकिलिंग की पूरे साल में, वो मिला है। और ये आप सब देख ही रहे हो। साइकिलिंग के आप क्या क्या फ़ायदे महसूस करती हैं? सर साइकिलिंग के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे मैं 5 साल पहले अगर आप मुझे जानते हो या मुझे देखा हो, ट्रेमेंडस चेंज इन माय लाइफ। जैसे आपकी बॉडी फिट होती है, आप क्योंकि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। एक गृहिणी को इस तरह मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और फिट भी हुई हूँ। ऐसा नहीं है, मेंटली और फिजिकली। साइकिलिंग के अलावा आपकी और क्या क्या रुचियाँ हैं? साइकिलिंग तो सबसे पहले है सर, अपनी हेल्थ सबसे पहले है, फिर परिवार का ध्यान रखना, अलग अलग डिशेज बनाना और गाना गाना और डांस। होगा
साइकिलिंग के क्षेत्र में आगे का क्या लक्ष्य है? प्रतिदिन साइकिलिंग करना ये तो मेरा लक्ष्य है ही। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेरी साइकिल कभी नहीं रुकती है। एटलीस्ट 20 किलोमीटर तो मैं डेली चलाती हूँ। और एसआर बनने का लक्ष्य है। एसआर बहुत टफ रहता है, एक हमारा रहता है। और अभी लिम्का बुक के लिए मुझे एक चैलेंज लेना चाहती हूँ, पर डे 50 किलोमीटर्स का, जो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली के बाद डेली 50 किलोमीटर 15 डेज ऐसा चैलेंज करना चाहूँगी मैं। देखती हूँ, दिवाली के बाद ज़रूर ट्राई करूँगी। बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो सभी बालियों को मेरा प्रणाम। फिट रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और बालिका अभी कभी ना कभी नारी बनेगी, तो हमें अंदरूनी फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो साइकिल से हम अंदरूनी फिटनेस आती है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो साइकिल से जाओ। पेरेंट्स क्या करते भाई, 10th क्लास में अपने बच्चे हैं तो उसको मोटरसाइकिल दे देते कि उसका समय बचना चाहिए, लेकिन समय, पेट्रोल भी वेस्ट होगा और हेल्प भी नहीं मिलेगी। तो जैसे ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे तो उनको साइकिल दे दो ना, क्या दिक्कत है। तो उसका फिटनेस भी आएगी और वो अंदरूनी स्ट्रांग भी होंगे बच्चे। बालिकाओं को इतना ही कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। किसी भी माध्यम से आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं आप साइकिलिंग ही करो, वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, डांस कर सकते हो, जो आपकी हॉबीज़ है वो करो, लेकिन खुद के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। बालिकाओं के लिए भी कह रही हूँ, और जो महिलाएं मुझे सुनेंगी उनके लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास सबके लिए टाइम है, बस अपना आपको ध्यान रखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं काफ़ी सारे कॉलोनी में पहले जाती थी उनको मोटिवेट करने के लिए, अरे मैम आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम है नहीं। आपको शादी में जाने के लिए 3 घंटा मेकअप करने के लिए टाइम है, खुद के लिए 24 घंटे में 1 घंटा खुद के लिए निकालिए, तो आपका काया पालट हो जाएगा। थैंक यू। बहुत खूब कानोड़े जी, हमें आप पर गर्व है। आपसे प्रेरणा लेकर बहुत सारी बालिकाएं अपनी छिपी हुई काबिलियत को उजागर करेंगी। किसी ने खूब कहा है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनकी तकदीर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, कभी कोरे नहीं होते। तो अपना ये सफर जारी रखिए, मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं।